ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कोविड-19 से बचाव के लिए वैदिक जीवन पद्धति अपनाए जाने पर रविवार को जोर दिया। उन्होंने यह दावा भी किया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाय के गोबर के कंडे पर हवन के दौरान गौ घी की महज 2 आहुतियां से कोई भी घर 12 घंटे तक संक्रमण मुक्त रह सकता है। ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोविड-19 के प्रकोप से निपटने में एलोपैथी के साथ ही वैदिक दिनचर्या की भी अपनी भूमिका है। महामारी के संकट ने हम सबको समझा दिया है कि हमें वैदिक जीवन पद्धति के मार्ग पर लौटना होगा। उन्होंने घर को संक्रमण मुक्त रखने के लिए एक नुस्खा भी सुझाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को कहा कि महिलाएं इतिहास रचने और भविष्य संवारने में सक्षम हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि महिलाएं पूरे विनीत भाव से इतिहास रचने और भविष्य संवारने में सक्षम हैं, कोई आपको रोकने नहीं पाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला ट्वीट पर ट्वीट किया, महिलाओं की आवाज को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलना महिला सशक्तिकरण की नींव है। जितनी ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि, वकील, पायलट, उद्यमी, सैनिक, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, कलाकार होंगी, ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत और सशक्त लगेगी। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे देश में स्थानीय निकायों में महिलाओं के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों ने मजबूती दी है। बिहार के वैशाली कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलंटियर पीएलवी या पैरा विधिक स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 100 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 12 मार्च 2021 तक निर्धारित प्रारूप में हाथों हाथ निबंधित डाक पंजीकृत डाक से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाजीपुर वैशाली पिन 8,44,101 बिहार पर भेज सकते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वर्चस्व की लड़ाई का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के खुइया गांव के रहने वाले 2 रसूखदार परिवार ने 72 लाख के एक शराब के ठेके के लिए अरबों की बोली लगा दी। बता दें कि शराब का ठेका लेने के लिए रिकॉर्ड 5 अरब 10 करोड़ की बोली लगी है। बताया जा रहा है कि यह शराब ठेके के लिए लगाई गई अब तक की सबसे महंगी बोली है, जिसके बाद से इस घटना की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। बीते साल यह बोली सिर्फ 65 लाख तक ही पहुंची थी, लेकिन इस साल 2 परिवारों की प्रतिद्वंदिता ने इस ठेके के दाम को आसमान पर पहुंचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय क्रिकेटर और कप्तान विराट कोहली ने अपनी बेटी वामिका और पत्नी अनुष्का की एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को साझा करते हुए विराट ने उन्हें इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही विराट ने लिखा है कि वह चाहते हैं कि उनकी बेटी भी अनुष्का की तरह ही बने। बॉलीवुड में फिल्म बनाने के लिए कलाकार, निर्देशक, निर्माता जैसे तमाम लोगों की जरूरत होती है। हालांकि बॉलीवुड जगत में आज के समय में अभिनेत्रियों अभिनेताओं के बराबर तो आ रही है, लेकिन निर्माता और निर्देशक की गिनती में आज भी पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा दिखता है। हालांकि बहुत सी अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जो अभिनय करने के साथ साथ अब निर्माता भी बन चुकी हैं। अब वो सिर्फ फिल्मों में अभिनय करके ही नहीं बल्कि उन्हें प्रोड्यूस करके भी मोटी कमाई करती हैं। विराट की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी की टीम पिछले सीजन में क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंची थी। उसने 14 में से 7 मैचों में जीत दर्ज की थी और अंक तालिका में आरसीबी चौथे स्थान पर रही थी। इस बार की नीलामी में टीम ने कई धाकड़ खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। दरअसल 35 करोड़ की रकम के साथ नीलामी में उतरी बेंगलोर की टीम ने 8 खिलाड़ियों को खरीदा है। इनमें से उसमें 34 करोड़ रुपए सिर्फ 3 विदेशी ऑलराउंडर्स पर लुटा दिए हैं। इसके अलावा उसने 20-20 लाख के 4 अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अपने साथ जोड़ा है। भारतीय स्टार पहलवान बजरंग पुनिया रविवार को रोम में चल रहे मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष 65 किग्रा स्पर्धा के फाइनल में पुनिया ने मंगोलिया के पहलवान तुल्गा तुमुर ओचिर को हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में बजरंग को अमेरिका के जोसेफ क्रिस्टोफर मैनकेना से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन वह 6 से 3 जीत दर्ज करने में सफल रहे। वहीं क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने तुर्की के पूर्व कैडेट विश्व चैंपियन सेलिम कोजान को 7 से हराया। कोजान ने कई हमले किए, लेकिन भारतीय पहलवान ने अच्छा बचाव किया।
कांग्रेस ने असम की 3 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों तीताबोर, दकू अखाना और नौबिखा के लिए रविवार को अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इन सीटों पर 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होना है। चमोली की नीति घाटी में हजारों साल पहले भी ग्लेशियर टूटने और भारी भरकम चट्टानों के दरकने से प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के शोध से इस बात का खुलासा हुआ है। नीति घाटी में पिछले माह आई प्राकृतिक आपदा के बाद अध्ययन में जुटे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियों के अवसादों का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आ चुकी हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।